तो हेलो दोस्तों। आज अपनी लिमिट की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे आपका डीएल रूल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने देख चुके हैं कि लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेकंड क्लास में कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म को बता दिए थे कि कौन कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, जिसमें हम 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट डिटरमिनेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने दो मेथड देखा, आई थिंक, फैक्टराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन। तो आज आपका डीएल का क्लास होने वाला है। डीएल में हम आपको आज डेफिनेशन बता देंगे क्या है, कहाँ अप्लाई करते हैं, और एक या दो क्वेश्चन कराएंगे। बाकी हम आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पर। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में आपका जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को आप कैसे सॉल्व करना है वो भी डीएल से सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डीएल लगा करके ही सॉल्व करेंगे, डीएल अप्लाई करके, ठीक है। तो डीएल के क्वेश्चंस उधर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल सीन क्या है लिमिट में कि लगभग 90% क्वेश्चंस डीएल से सॉल्व हो जाते हैं। बट डीएल तो हर किसी को लगाने आता है, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सब जो क्वेश्चंस हैं, जो मेथड्स हैं, उसको आपको आना चाहिए कि हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन कहाँ करेंगे, रेशनलाइजेशन कहाँ करेंगे, ये जरूरी होता है, ठीक है। और लास्ट में आपको डीएल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, जिससे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि डीएल अप्लाई कहाँ करते हैं पहले। तो डीएल का तो हम पहले रूल लिख दें कि होता क्या है। डीएल आपका तभी लगता है जब कोई दो फंक्शंस हो। दो फंक्शन किस प्रकार के, अगर आपके कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, और इन दोनों फंक्शन, पहला कंडीशन क्या होता है, इसमें कई प्रकार के कंडीशन होते हैं, एक एक कंडीशन लिखते चले जा रहे हैं। एफ एक्स कॉमा जी एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर आप लिमिट निकालना चाहते हो एफ एक्स और जी एक्स का, ठीक है, लिमिट आपको निकालना कैसे देगा, अगर लिमिट आप ये निकालना चाहते हो एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपान का जी एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि ये आपका एफ एक्स और जी एक्स जो है फंक्शन है ना, ये एक्स बराबर ए पर पहले कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ए। कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, किस पे, एक्स बराबर ए पर। और तीसरा क्या है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और इनफाइनाइट। ये दोनों फंक्शन की लिमिट या तो जीरो हो या तो इनफाइनाइट हो, दोनों एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जीरो हो रहा है और एक इनफाइनाइट हो रहा है, तब नहीं। या तो दोनों जीरो के बराबर हो या तो दोनों इनफाइनाइट के बराबर हो, देन तब आप इस लिमिट का आपकी जो लिमिट है एफ एक्स अपान जी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इन दोनों के इंडिविजुअल डिफरेंस के रेशियो के लिमिट के बराबर। एफ एक्स अपान जी एक्स का लिमिट निकालना है एक्स टेंस टू ए पर, तो ये लिमिट अपने इंडिविजुअल डिफरेंस के, डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन के, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के रेसिप्रोकल के लिमिट के बराबर होगा। बस इसमें करना क्या है, यहाँ पर डैश नहीं है, यहाँ पर डैश लगा देना है। एफ एक्स का यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, जी एक्स का यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट आपको वहीं लगाना है। ये कहता है आपका डीएल रूल, डीएल एल हॉस्पिटल रूल, ओके। तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक चीज इसमें बताने की कोशिश करते हैं। आपका डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस आपका डिफरेंट चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर है, उसमें हम डिफरेंशिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है।
लेकिन अगर आपको अभी जानना है तो कंटिन्यूअस का छोटा डिफिनेशन होता है, डिफरेंशिएबल का भी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव निकालना होता है अलग अलग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल होते हैं तब आपका क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में आपको ज़्यादा चेक करना नहीं होता है, कंटिन्यूअस में बस एक केस बढ़ती है लिमिट के साथ, वो आप देखोगे उसमें क्या बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे बोल दिया जाए कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर का एफ ए। अभी हमने क्या करा था कि हमने इतना तो देखा था कि ये लिमिट है आपका, ये क्या है आपका, ये लिमिट है। किसी फंक्शन का लिमिट चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होता है। लेकिन अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करना है तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो कहा जाएगा कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बस इसमें एक टर्म इंक्लूड करना था, इक्वल्स टू एफ ए, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके। अब आप तो समझ गए कंटिन्यूअस क्या होता है, डिफरेंशिएबल आपको उस टाइम बता देंगे अच्छे से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसके लिए फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन ए प्लस एच या ए माइनस एच या माइनस एच, ठीक है। वो कब लगाते हैं आपको उस टाइम बताएंगे, अभी सारा चीज़ बता देंगे, ऊपर से चला जाएगा तो दिमाग हैंग हो जाएगा, गजनी इफेक्ट होने लगेगा, फिर तो आप लोगों के एकदम परेशान होने की ये क्या हो गया। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आपका डीएल पर, छोटे छोटे चीज़ों से आपको करते चलते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले। एक तो माइक का वायर, एक्स पावर एन माइनस ए के पावर एन अपन एक्स माइनस का ए और लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसमें आप फाइंड करना है लिमिट आपका। तो ए रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपन ए माइनस का ए बराबर का 0/0, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स पावर एन माइनस वन और माइनस का 0, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 और ये हो गया 1 माइनस का 0। हमने आपको बता दिया था कि d/dx अगर x के पावर n समथिंग है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। तो यहीं आप क्या करेंगे, अप्लाई हमने यहाँ कर दिया, यहाँ और यहाँ, और अगर आपका d/dx निकाल रहे हो और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है तो इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर भी ये 0। तो डीएल रूल के अनुसार x टेंस टू ए। अब आप ये कहेंगे कि आपने तो डायरेक्ट यहाँ कर दिया, लेकिन कंडीशन तो आपने चेक ही नहीं किया कि एफ एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं है, जी एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो आप उसका चिंता ना करो, क्वेश्चन इतने ज़्यादा करा दिए जाएंगे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिबिलिटी में, कि आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। ये ऊपर का अलग पॉलिनोमियल है, नीचे का अलग पॉलिनोमियल है, तो दोनों पॉलिनोमियल अलग अलग है, और every polynomial is continuous and differentiable at every point, okay। तो यहाँ पर a रखते हैं तो n इंटू ए के पावर n माइनस का 1, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा आपका, ये लिमिट आ जाएगा। आपको समझ में आया ये कैसे हुआ, मैंने एफ एक्स लिया, ये जी एक्स लिया, एफ एक्स का ऊपर डिफ्रेंसिएशन, जी एक्स का नीचे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मैंने फिर से चेक करा, ए रख करके मैंने चेक किया तो आपका वैल्यू आ गया, ये 0/0 फॉर्मेट नहीं बना। अगर 0/0 फॉर्मेट अगर फिर से बनता तो हम अगेन इसको डीएल रूल लगाते हैं, उसका जो ये आएगा वैल्यू, सपोज करो यहाँ पर कुछ वैल्यू आया और फिर 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम इसको अलग से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से, मतलब कि आपका ये नया क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको फिर उसको डीएल रूल लगा करके ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का भी रूल लगेगा, तो देखते हैं, डिफ्रेंसिएशन भी थोड़ा सा बता देंगे। उसमें कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स के पावर ए माइनस ए के पावर एक्स अपन एक्स के पावर एक्स माइनस ए के पावर एक्स। देखना पिछला वाला कांस्टेंट क्या था कि बस d/dx हम लोग ले रहे थे, यहाँ पर कोई कांस्टेंट था तो ये 0 आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है आपका, जिस जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो पावर में वेरिएबल है। तो इसका तो हमें पता है डायरेक्ट रिजल्ट, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं कि डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, हम आपको निकाल करके दिखाते हैं, फाइंड करके दिखाते हैं, ठीक है। तो
अभी तो ये आपका 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, आप चेक करो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। तो आप इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करोगे, आप इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करोगे करोगे तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं a इंटू एक्स पावर a-1 माइनस का। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम इधर अलग से कर लेते हैं। y बराबर a के पावर x ले लिए, कोई बात नहीं। log ले लेते हैं, log y बराबर x इंटू लॉग का a। अब ये आया कैसे, यहाँ पर x है तो पावर क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है, log लगाने पर। अब देखना हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx log y बराबर का d/dx x इंटू लॉग का a, ठीक है। तो यहाँ पर जब करोगे तो पहले क्या है, डिफ्रेंसिएशन आपका जब भी करते हैं ना, तो अगर फंक्शन लगा हुआ है तो पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो अब सबको आप लोग कहेंगे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, तो भाई डिफ्रेंसिएशन पहले फंक्शन का ही होता है, उसके अंदर उसके वेरिएबल का होता है। ये चैन रूल के हिसाब से आपका लगता है, ठीक है। तो आपका ये लॉग लगा हुआ है, तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि लॉग के अंदर जो भी चीज़ें है ना उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो 1/y, ठीक है, इंटू d/dx, और जो लॉग के अंदर है उसका अलग से करो। तो लॉग के अंदर क्या है, y है तो y का कर रहे हैं हम। अब इधर क्या है, x इंटू वाई। अगर आपका कोई कहे कि फर्स्ट इंटू सेकेंड है और आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आप इसमें करते क्या है कि log a इंटू इंटू लगा लो d/dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस x इंटू d/dx log a डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड। तो अब इसमें करना क्या है, ये y है तो 1/y रहने दो, और dy/dx बन गया आपका ये, और यहाँ पर log a है और ये dx/dx 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा log का a, और प्लस का ये x हो गया इंटू 1/1/a होगा, इंटू जब आप a का अलग से करोगे ना तो a आपका क्या बचा, कांस्टेंट बचा, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो पूरा टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो अभी देखना हम यहाँ पर निकाल रहे थे, यहाँ पर अगर हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए था इसका, तो हम निकालते क्या, dy/dx ही तो निकालते, ये तो हमें फाइंड करना था। तो ये आपका 1/y है, तो 1/y को यहाँ से हटाओ और y को यहाँ पर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा आ क्या गया, अभी इसको मिटाते हैं इधर, आ गया आपका dy/dx बराबर y इंटू लॉग का a, ठीक है, आ गया। y की वैल्यू क्या थी, a के पावर x, और ये क्या हो गया लॉग का a, तो आपका आ गया dy/dx। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, a के पावर x log a आएगा, ठीक है। तो हमने न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो कर लिया, अब करते हैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का कैसे, देखना ऐसे, x के पावर x, हमने अभी a के पावर x निकाला, यहाँ भी a के पावर x निकाला, यहाँ भी a के पावर x निकाला, तो यहाँ a के पावर x log a लिख लेते हैं माइनस का, a के पावर x था या a के पावर a था ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पर a के पावर a दिया हुआ है, क्योंकि दोनों टर्म इक्वल तो देगा नहीं, तो a के पावर a टर्म दिया है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, पावर वाला भी कांस्टेंट है और ये बेस वाला भी कांस्टेंट, मतलब टोटल कांस्टेंट ही है। ये हो जाएगा आपका 0, और हमें निकालना है x के पावर x का, तो हम फिर से इसको रख लेते हैं, x के पावर x log y बराबर x log x। अब हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, आपको बता दिया प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 1/y dy/dx बराबर का, ये हो जाएगा log x प्लस का x अपान का x। अब इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस का log x, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं x के पावर x 1 प्लस का log x माइनस का 0, ये हो गया। हमने न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब ये लिमिट आपका था तो लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अब लिमिट रखना है, रखते हैं लिमिट, चेक करते हैं, a इंटू ए के पावर a-1 माइनस का a के पावर a log का a अपान का, ये हम लिमिट यहाँ रख रहे हैं तो ऐसे चेक करना, a के पावर a 1 प्लस का log a। अब यहाँ पर देखना a इंटू ए के पावर a, तो इसको हटाएंगे यहाँ से, तो प्लस वहाँ यहाँ जुड़ेगा, +1 और -1 खत्म हो जाएगा, तो मतलब a के पावर a यहाँ पर बचा, तो a के पावर a ऊपर से कॉमन कर लो तो 1 माइनस का log a होगा, और a के पावर a यहाँ से कॉमन कर लो तो 1 प्लस का log a होगा, और इसको खत्म कर दो तो 1 माइनस का log a,
और 1 प्लस का लॉग ए, ये आपका क्या आ गया, लिमिट आ गया। तो यही हमको फाइंड करना था, 1 माइनस का लॉग ए अपन 1 प्लस का लॉग ए, ठीक है। और अगर इसमें आप, अगर ये आपका 0/0 फॉर्मेट या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्मेट बनता अलग से, तो आपको क्या करना होता है, इसको आपको अलग से एफ एक्स मानना होता है और इसको आपको क्या मानना होता है, जी एक्स। तो आप इसका फिर से करते डिफ्रेंसिएशन और नीचे वाले का भी फिर से करते डिफ्रेंसिएशन, देन आप वैल्यू रखते। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो वैल्यू आया हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो 1 माइनस का लॉग ए अपन का 1 प्लस का लॉग ए। अब ये आंसर बुक में इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, हालांकि आंसर ये सही है। तो आप इसको करना क्या है, ये 1 है तो इसको आप क्या कर सकते हो, लॉग ई बेस ई। आप ए को बेस में ले जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू आपको पता नहीं है क्या होने वाली है। अगर गलती से ए की वैल्यू 1 रख दिया फिर क्या करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। तो यहाँ पर करना क्या है, ई आप ई का वैल्यू आपको पता है 2.71 समथिंग होता है। तो लॉग ई बेस ई माइनस का लॉग ए बेस ई। अब ये ई जो लगा हुआ है ये आपका बेस ई ही है, इसलिए हमने बेस ई लिया है, और हमें ए की वैल्यू नहीं पता थी तभी हमने ए लिया है, ई लिया है। ई लेने का दो रीजन है, क्यों, जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आपका डिफ्रेंसिएशन जब होता है ना, या फिर जब हमने लॉग लिया था y बराबर ए के पावर x था, तो हमने जब यहाँ लॉग लिया था ना तो हमने बेस ई लिया था। अगर आप बेस ई लिए रहोगे तभी आपका डिफ्रेंसिएशन में 1 का y जाएगा। ये आपका डिफ्रेंसिएशन के क्लास में बताया जाएगा। हम बस इतना बता रहे हैं कि जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया था तो वहाँ पर हमने बेस ई लिया था। बेस ई इसलिए लिया था क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करने पर वो नॉर्मली अपने अंदर की जो वैल्यूज रहती हैं उसको डिनोमिनेटर में भेज देता है लॉग, जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर लॉग ए बेस ई है, यहाँ पर भी लॉग ए बेस ई है, तो हमें इसको क्या किए, लॉग ई बेस ई अपान का लॉग ई बेस ई प्लस लॉग ए बेस ई, ठीक है। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी एक पता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग लॉग एम माइनस का लॉग का एन, अगर दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर सपोज करो बेस ई है बेस ई है, ये हो जाएगा लॉग बेस ई एम अपान का एन, ठीक है। तो यही हम अपना यहाँ पर लगाएंगे, तो लॉग ई बाई का ए बेस ई अपन का लॉग ई इंटू ए बेस ई। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। बेस ई होता है तो क्या हो जाता है, लॉग का एम इंटू एन हो जाता है, ठीक है। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ई इंटू ए, ये फॉर्मेट में आपका क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है बुक में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि डीएल कैसे अप्लाई करना है, न्यूमिनेटर का अलग से डिनोमिनेटर का अलग से। जैसे ही आपका 0/0 फॉर्मेट बने, कहीं कहीं ऐसा होगा कि 0/0 फॉर्मेट नहीं बन रहा होगा तो आपको बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, फिर आप डीएल लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, ये आपका जेई जेई 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो 2013 में आया हुआ आपका एक क्वेश्चन है जेई मेंस का, तो हम उसको पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर हम आगे चलते हैं टिग्नोमेट्रिक वाले पर। आज आपका टिग्नोमेट्रिक खत्म करना है, उसमें बहुत सारे जेई के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता करके फिर हम फास्ट हो जाएंगे। इसमें कह रहा है कि एफ ए बराबर का जी ए बराबर का के है, मान लेते हैं कि एंड एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इतना इतना एग्जिस्ट। और ये कह रहा है कि एफ के पावर एन ऑफ ए जी के पावर एन ऑफ ए क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं मतलब आपका यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है एंड आर नॉट इक्वल फॉर सम। और ये कह रहा है कि एफ के पास ये क्या है ना, कि इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी होंगे कुछ ऐसे एन के लिए जो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में। तो आपको फाइंड क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ए जी एक्स माइनस का एफ ए माइनस का जी ए एफ एक्स जी ए प्लस का बाई का जी एक्स माइनस का एफ एक्स बराबर का 4। देखना, अगर हम
एक्स के जगह पर ए रख देंगे तो एफ ए तो पहले से यहाँ जी ए बन जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे जी ए और ये एफ ए बन जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा और एफ ए यहाँ पर है और जी ए यहाँ पर है। एफ ए की वैल्यू के और जी ए की वैल्यू भी क्या है के, तो प्लस के और माइनस के, ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या बन रहा है जीरो बन रहा है। और यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे, तो दोनों के माइनस के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम दी हुई है, के दी हुई है। ठीक है, ये अगर आपका जीरो हो गया तो ये कैसा बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि डीएल रूल लगाते हैं, डीएल रूल लगाते हैं तो ऊपर का क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, चलिए करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो पहले तो आपका कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये आपका वेरिएबल है मतलब फंक्शन है, एक्स के टर्म में है, तो जी डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस का जी ए रहेगा, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश का एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का जीरो हो जाएगा अपन का जी डैश एक्स माइनस का एफ डैश एक्स। ठीक है, अभी आपका क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए बराबर का 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इसमें क्या कह रहा है कि अब हम फिर से लिमिट रखेंगे, क्योंकि हम एक बार डीएल लगा चुके हैं ना। तो देखो ये जीरो जो हुआ था इसको हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ए और जी ए दोनों की वैल्यू क्या है, के है, तो दोनों हम क्या रखते हैं, के रख करके कॉमन कर लेते हैं, तो जी डैश ए हो जाएगा माइनस का एफ डैश का ए हो जाएगा, और अपान में जी डैश का ए हो जाएगा और माइनस का एफ डैश का ए हो जाएगा, बराबर का 4 दिया हुआ है। हम क्या किए कि यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रख दिए ना, लिमिट की वैल्यू जैसे ही रखे तो एफ ए और जी ए की वैल्यू हमारी के आ गई थी, और एफ डैश एक्स के जगह पर सॉरी जी डैश एक्स के जगह पर जी डैश ए हो गया, और एफ डैश एक्स के जगह पर एफ डैश ए हो गया। नीचे जो था जी डैश एक्स के जगह पर जी डैश ए हो गया, और एफ डैश एक्स के जगह पर एफ डैश ए हो गया। तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, के की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और हमारे क्वेश्चन में पूछा था के बराबर क्या होगा, के बराबर ऐसा क्या होगा जिसके लिए दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो के बराबर 4 होगा। तो अब चलते हैं एक और, एक और क्या, अभी तो ये कराया ही है। अब डीएल का क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद मतलब अगले दिन जब प्रैक्टिस कराएंगे तब। अभी हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पर। हमने आपको डीएल इसलिए बता दिया क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारे फार्मूले का लिखवाएंगे, तो फार्मूले याद होने के लिए आपको थोड़ा सा सहायता मिल सके, इसलिए मैंने अभी डीएल बता दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं पहला फार्मूला। हालांकि डीएल एकदम लास्ट टॉपिक है आपका लिमिट का, पहले तो सारे फॉर्मूले बताने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। देखना एक कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सॉरी जीरो हो और साइन एक्स हो और अपान का एक्स हो के बराबर 1 होता है। तो ये 1 होता कैसे, आप जीरो रखोगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी जीरो, एक्स की जगह पर जीरो रखोगे तो जीरो की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, तो साइन का अलग से डिफ्रेंसिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर जब रखोगे वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया आंसर 1 आ गया। तो ये आपका डायरेक्ट ये डेफिनेशन दिया हुआ है, सॉरी फार्मूला दिया हुआ है, जिसको आपको याद करना है कि साइन एक्स अपान एक्स अगर लिमिट जीरो है तो क्या होगा आपका 1 होगा। तो हमने डीएल क्यों बताया कि आपको ये याद करने में ज़्यादा आसानी हो सके, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो तुरंत डीएल लगा करके आप इसको फाइंड कर लो। ठीक है, तो ये आपका ये पहला फार्मूला हो गया। जैसे ये है एकदम सेम टू सेम, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपन का साइन एक्स बराबर का 1, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपन का एक्स बराबर का 1, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपन का बराबर का 1। अब आपका यहाँ इनवर्स लगा हुआ है साइन इनवर्स में, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको भी हम डीएल से देख लेते हैं। साइन जीरो, तो जीरो की वैल्यू क्या होती है इनवर्स में, ये भी जीरो ही होता है, और जीरो थी आपका क्या बन रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्मेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका डिफ्रेंसिएशन, तो आप नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होगा हमको पता है, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा हमें नहीं पता, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे, अगर इनवर्स है तो फिर से वही काम करेंगे, y बराबर
साइन इनवर्स का एक्स, इनवर्स है तो इसको साइन को इधर भेज दिए, साइन वाई बराबर का एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन कर दिए तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या क्या 1 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना था, हमें डी वाई बाई डी एक्स ही तो निकालना है, तो हम क्या किए डी वाई बाई डी एक्स रहने दिए, 1 अपन क्या कर दिए कॉस का वाई कर दिए। अब कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर का वाई लिख सकते हैं, और ये रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर 1/1 माइनस का साइन साइन वाई को हमने क्या रखा था एक्स रखा था, ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या रखोगे 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा लिमिट आपका x टेंस टू 0। आपका ये ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन कैसे हुआ है आप देख लिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखना इधर देखना, आप 0 रखिए आप x की जगह पर, तो 1/1 माइनस का 0 और अपन का 1, तो 1/1 बराबर का 1। यही तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आपका लिमिट x टेंस टू 0 x साइन इनवर्स x बाई का x है, तो इसका लिमिट क्या होगा 1 होगा। हमने यहाँ पर दिखा दिया 1 कैसे होगा, ठीक है। बाकी इनवर्स का कैसे आपको डिफ्रेंसिएशन करना होता है, डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर है, लिमिट के जस्ट बाद हम डिफ्रेंसिएशन ही पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूस आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप इतना फॉर्मूला याद करें पहले कैसे क्या हो रहा है। और सिमिलरिटी 10 के लिए भी होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपान का x बराबर का 1। अब ये क्या है ना कि अगर ये आपका एक एफ एक्स अपान जी एक्स होल्ड कर रहा है, तो जी एक्स अपान एफ एक्स भी लगभग लगभग होल्ड करेगा। बस क्या है कि आपका रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर आने चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर कहीं आप डिफ्रेंसिएशन कर दिया और उसका डिफरेंशियबिलिटी होल्ड ही नहीं हो रहा है, नीचे 0 बन गया और इनफाइनाइट आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बाकी सब में ऐसा होल्ड करेगा, ठीक है। और एक आपका और कुछ होता है, हाँ इसी का इनहेंस वर्जन पहले आप एक बार लिख लो, एक्स टेंस टू ए है और साइन एक्स माइनस का ए है अपान का एक्स माइनस का ए है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो देखो x टेंस टू ए है, ए को इस साइड लाए तो x माइनस का ए टेंस टू क्या हो गया 0। तो आपको बस इतना याद रखना है कि साइन के एंगल में अगर 0 बन रहा है और यहाँ भी 0 बन रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। दोनों का सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर और एंगल दोनों क्या होने चाहिए 0 बन रहे होने चाहिए लिमिट रखने पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आप इसका इनहेंस वर्जन यही है, तो आप इसको लिख लीजिएगा x माइनस का ए, एक्स माइनस का ए बराबर का ये 1। और सारे फॉर्मूले हैं, तो एक होता है लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर का 1, ये डायरेक्ट होता है। cos x बाई का x, यहाँ पर x ये नहीं होता है, ठीक है, cos में नहीं लगता, क्यों, क्योंकि अगर cos का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस का साइन x आएगा और नीचे का आपका कट गया रहेगा, जब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा उसकी वैल्यू, हाँ। लेकिन वो कब लगेगा जब डीएल रूल अप्लाई हुआ, लेकिन डीएल रूल उसमें अप्लाई होता ही नहीं है। cos x बाई x में अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो cos x ऑलरेडी वो क्या बना देगा 1 बना देगा, और नीचे क्या रहेगा 0, तो 1/0 मतलब वो इन्फाइनाइट बन रहा होगा, इसका मतलब वहां पर आपका डीएल रूल काम नहीं करेगा। कैसे, cos x अपान का x लिमिट x टेंस टू 0, अब ये ऊपर क्या बन गया 1 बन गया और नीचे क्या बन गया 0, इसका मतलब क्या है इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे आप डीएल रूल नहीं लगा सकोगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो cos x बाई का x नहीं होता है, ठीक है। और जैसे मैंने ये बताया कि एंगल में चेंजेस हो रही है, वैसे टेन में भी होता है। और दो फॉर्मूले और आपके अच्छे अच्छे, तो वो भी डीएल रूल से ही हो जाएंगे। आप डीएल रूल बस अप्लाई करना, जितने हम फॉर्मूले लिखवा रहे हैं सारे के सारे डीएल रूल से आप प्रूफ कर सकते हो। ये होता है 1 माइनस का cos x अपान का x का स्क्वायर बराबर का 1/2 लिमिट x टेंस टू 0। और एक और होता है लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस का sin x अपान का x के बराबर का 1/2, ठीक है। तो ये होता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब हम करेंगे क्वेश्चंस इन सब पर बेस्ड। ये फॉर्मूले थे हमने जल्दी जल्दी इसलिए लिखवा दिए क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। आप वीडियो को पॉज करिएगा, सबको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके आसान क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन आपके बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के हैं, ठीक है।
हम जे मेंस के सारे क्वेश्चन को अब सॉल्व करने चल रहे हैं। अभी तक हमने स्पीड में पढ़ाया था, लेकिन अब से क्या है, जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो अब क्या हो जाएगा, अब सारी चीज़ें स्लो। अब से ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपका लिमिट फाइंड करना है x टेंस टू 0, 1/2 1 माइनस का कॉस का 2x अपन का x। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो आपने ये देखा कि हमने फॉर्मूला लिखवाया है 1 माइनस कॉस एक्स अपन का एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखवाया है। यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स और एंगल में कुछ भी हो उस हिसाब से हम मेंटेन कर लेंगे, लेकिन उस फॉर्मेट में बन रहा है। लेकिन हमने एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखवाया जो रूट के अंदर का काम कर रहा हो। ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया क्या कि लिमिट एक्स टेंस टू समथिंग, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए अंडर रूट समथिंग फंक्शन के अंदर कुछ भी हो? रूट नहीं लिखवाया ना। तो पहले क्या करना होगा कि हमको रूट को क्या करना होगा, खत्म करना होगा, किसी तरीके से एलिमिनेट करना होगा। तो रूट को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है कि हमें ये पता है, हमको कुछ पता हो या ना पता हो, हमको एक चीज़ तो पता है, cos 2x की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर का x। ये तो होता है, हमको पता है। cos 2x की बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है। तब तक लिए आप मेन वाला याद रखो, cos स्क्वायर का x माइनस का साइन स्क्वायर का x। अगर आपको चेंज करके लानी है तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लेना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। और साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर करोगे तो 2 cos स्क्वायर माइनस का 1 बन जाएगा। और अगर इसमें आप समथिंग डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी डिवाइड करो, जैसे इधर का इक्वल करके आप कुछ डिवाइड करना चाहते हो, तो cos स्क्वायर का अगर साइन स्क्वायर में कुछ भी अगर डिवाइड करोगे तो आपका tan का फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ भी का मतलब मैं आपको उस टाइम अच्छे से समझा दूंगा, और नहीं तो आप अभी लिख ही लो। तो यहाँ पर जैसे आपका ये बन गया, तो करना क्या है देखना। आपका जब ये फॉर्मूला निकल गया तो मेरे दिमाग में था यार कैसे कैसे निकालते थे। तो यहाँ पर इसको चेंज करोगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर का x माइनस का साइन स्क्वायर का x, ये आपका बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। और cos स्क्वायर का x है माइनस का, और यहाँ पर 1 माइनस का cos स्क्वायर का x, तो आपको क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आपका एक फॉर्मूला और होता है cos का 2x बराबर का, सॉरी, cos स्क्वायर का x माइनस का साइन स्क्वायर का x। और इसमें हम करते क्या है, करना कुछ है नहीं, बस इसमें cos स्क्वायर को आपको क्या कर देना है, डिवीजन कर देंगे। तो 2 इंटू टेन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ध्यान में आ नहीं रहा, ठीक है। मैंने फॉर्मेट अपने क्या है कि जब आप नोट्स लिखते रहोगे ना, छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखते चले जाते हैं। मेरा नोट्स इस टाइम है नहीं, तो की पॉइंट आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, या फिर तो की पॉइंट इसमें लगाना क्या है कि जैसे आपको इसमें cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, सपोज करो cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, यहाँ पर भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x लगा दिए, तो ये बन जाएगा 1 बराबर का 1 माइनस का टेन स्क्वायर का x, ठीक है। और यहाँ पर बन गया cos का 2x, और यहाँ हो गया cos स्क्वायर का x, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आप इसको इधर भेज दो। तो अगर इसको आप भेजोगे तो आपको क्या करना होगा, cos स्क्वायर एक्स। अब इस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू tan x में आपको अलग से चेंज करना होता है। तो जब आप इसको डिवीजन करोगे cos 2x की वैल्यू tan x में आपकी आ जाएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, आपको बस अगर स्क्वायर रूट तोड़ना है तो आपको साइन और कॉस में ही तोड़ना पड़ेगा, tan में अगर तोड़ोगे तो आप और ज़्यादा फंस जाओगे। तो हमने यहाँ पर यूज किया था cos 2x बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब ये तो आपका हो गया, लेकिन अगर हमने 1 माइनस का cos 2x लेना रहे तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का x, ठीक है। अब ये हमने ब्रैकेट यहाँ हटाया तो ये माइनस में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ हटा दिया ये ब्रैकेट, तो ये 1 माइनस 1 खत्म हो गया, मतलब 2 साइन स्क्वायर का x होगा। तो हम ये वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वहाँ पर पुट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर का x, ठीक है, अपॉन का x। अब देखना ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब ये हो गया आपका रूट ऑफ
साइन स्क्वायर का एक्स अपन का एक्स, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स अपन का एक्स। अब यहाँ पर कहोगे कि आप मॉड कैसे आ गया, यहाँ पर स्क्वायर था फिर भी यहाँ पर ये रूट था, तो आपका मॉड कैसे आ गया? तो आपका इसमें एक रूल लगता है, एक्स स्क्वायर का ही अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका मॉड आता है, और अगर आपका रूट आपका ये है और इसका ये स्क्वायर ले रहे हो तो आपका एक्स आता है डायरेक्ट। अभी आता है ये ऐसा कैसे या फिर ऐसा क्यों आता है, देखना यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे और रूट करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं, 2 लेते हैं एक्स बराबर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो रूट के क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब -2 लेते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर रूट के बाहर आपका निकलना है तो रूट के बाहर आपको वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव ही तो लानी है। देखिए यहाँ पर हमने x बराबर -2 लिया था, यहाँ पर x बराबर 2 लिया था। पहले हमने 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 4 का अंडर रूट क्या हो गया? 2 हो गया। -2 लिया था, -2 का स्क्वायर क्या किया? 4 किया, 4 का अंडर रूट लिया तो क्या आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब कि अगर हमें इन दोनों को इसके जनरल फॉर्मेट में लिखना होगा और लास्ट में हमें 2 ही लाना है, तो क्या करना होगा? मॉड लगाना होगा, लगाना होगा ना, ठीक है। तो यही इसका रूल है। अब देखना यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, x बराबर क्या ले रहे हैं? x बराबर हम 4 ले रहे हैं, लेने में क्या दिक्कत है? ले लिए, तो 4 लिए, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसका जब हम अलग से स्क्वायर करेंगे, बाहर का स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक। और हम x बराबर माइनस का 4 लेते हैं, तो इसका रूट करेंगे -4 का, तो आपका क्या आएगा? ये आपको डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि आपका रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको x क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। और पॉजिटिव का रूट लोगे फिर अगेन स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। तो यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्या है? x आपका पॉजिटिव ले रहे हो, इसलिए आपका x बाहर लिख रहे हो, तो x आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था, हम यहाँ पर x निगेटिव ही ले रहे थे, यहाँ पर x निगेटिव ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या है कि आंसर में क्या लाना है? हमें x को क्या करना है? पॉजिटिव लाना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया, ठीक है। तो हमने स्क्वायर के ऊपर रूट लगा, देखना स्क्वायर के ऊपर रूट लगेगा तो मॉड लगेगा, और रूट के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो मॉड नहीं लगेगा, याद रखना। तो हमने स्क्वायर के ऊपर क्या किया? रूट लगाया, तो अभी आपका क्या होगा? मॉड लग जाएगा। अब देखना हमारा क्वेश्चन बन चुका है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन का x मॉड अपन का x। तो जैसे ही आपका मॉड लगे ना, आप डीएल और ये सब रूल को मत मानना। क्यों? क्योंकि देखना एक डिफरेंशिएबल का हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जैसे ही आपका कुछ इस प्रकार से ग्राफ बने और यहाँ पर आपको चेक करना हो, तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये आपका फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम आपको ये डिफरेंशिएबल क्लास में बता देंगे। जैसे ही आपका मॉड का सीन है, तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का यूज करना है, आपको डायरेक्ट डीएल अप्लाई नहीं करना है। डीएल अप्लाई करोगे फंस जाओगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x अपन का x, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हम यहाँ पर लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 साइन का 0 माइनस का h अपन का 0 माइनस का h, ये आपका मॉड लगा हुआ है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस का h मॉड अपन का माइनस का h, ठीक है। अब ये साइन माइनस h है, तो ये माइनस यहाँ से हट करके यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब देखना हम मॉड के अंदर एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताए थे कुछ दिन पहले, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। अगर मॉड के अंदर x है, ये वैल्यू कैसे कैसे निकलेगा? x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या निकालनी है? मॉड का मतलब क्या है कि वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। कोई भी वैल्यू अगर बाहर से मॉड लग गया, मतलब उसका पूरा आउटपुट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो अगर x आपका पॉजिटिव है और आपको पॉजिटिव निकालना है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट x से तो लिखेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका x पॉजिटिव है और ये बाहर पॉजिटिव देना है, तो आपका क्या आउटपुट क्या आ गया? आउटपुट आपका x आ गया। लेकिन अगर आपका x ऑलरेडी निगेटिव है, मतलब -2 ले लिया, तो -2 हमने x लिया और हमको बाहर दिखाना क्या है?
+2 दिखाना है, तो हम -2 में ऐसा क्या करेंगे कि आपका +2 आंसर आ जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाहर से एक माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर x निगेटिव है तो उसमें बाहर एक माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x निगेटिव का मतलब क्या है कि आपका x अगर इस प्रकार से है, मॉड x है, अगर ये x पॉजिटिव है तो आपका x आता है, और मॉड x है और x ये निगेटिव है तो इसका बाहर वैल्यू क्या आता है, माइनस का x आता है। अब फिर से आप बोलोगे कि ये समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप x बराबर 2 ले लो, तो आपको मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आपने इसके साथ इसमें कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या है, आपका x ही तो निकाला, x निकाला ना, कब, जब x आपका क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अब इसमें एक आप ये काम करो, x लेस देन 0 लिखो, और x बराबर तुम -2 लिखो, और मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो गई। ठीक है, तो आपने 2 के साथ इस x के साथ क्या किया, इस 2 वाले में आपने एक अलग से, हमारा x -2 था, उसमें अलग से एक माइनस मल्टीप्लाई किया, तभी तो हमारा मॉड पॉजिटिव दिया। तो हम इसमें क्या कर दिए कि माइनस का x मल्टीप्लाई किए, माइनस का 1 मल्टीप्लाई किए, किसमें, x में, कब, जब हमारा x क्या था, निगेटिव था। तो यही चीज को हम यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिए कि जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो x लिखेंगे, और x अगर आपका निगेटिव रहेगा तो ये -x लिखेंगे, कब, जब हम मॉड x को ब्रेक करेंगे तब। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो मॉड के अंदर है, ये मॉड के अंदर है, ये हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, साइन का ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखना h क्या है, आपका h इधर आ रहा है, h टेंस टू 0 है, लेकिन h हमेशा पॉजिटिव रहता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो देखना ये जब 0 की साइड आ रहा है तो ग्राफ इसका क्या है, x एक्सिस से ऊपर है, मतलब क्या, ये पॉजिटिव है, तो साइन h क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इसमें एक अंदर मल्टीप्लाई भी है, तो ये माइनस का साइन h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये माइनस का साइन h 0 है, और ये जब ये मॉड में है, माइनस का साइन h ये मॉड में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस का साइन का h, यही तो आएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का h, वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन का h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का h अपन का h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 1। सॉरी, माइनस का नीचे था, ये हम, ये नीचे वाला माइनस नीचे रहेगा, तो हम क्या किए, माइनस को बाहर ले लिए और लिमिट को h टेंस टू 0 कर दिए, और साइन h अपान का h, ये वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, माइनस आगे लगा हुआ तो वैल्यू क्या आ गया, -1। तो आपको याद होना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, -1। तो आप याद किए रहो थोड़ा सा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखना यहाँ पर क्या हुआ कि हमें साइन एच देखना था। साइन एच क्या है, साइन एच क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि जब हम एच पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि हमारा डेफिनेशन में ही कहता है, तो पॉजिटिव साइड से हम इसके पास आ रहे हैं, 0 के पास। अब आप यहाँ पर ही क्यों ले रहे हो, यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे, तो भाई अब 0 के बहुत पास की वैल्यू, तो 0 के बहुत पास की वैल्यू ही लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स की वैल्यू, साइन एच की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन एच आपका पॉजिटिव है, माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया, तो साइन एच माइनस साइन एच क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जब ये निगेटिव हो गया आपका, जब इसका आप मॉड करोगे, तो इसका मॉड क्या था, ये था। अगर ये मॉड करोगे तो क्या, मॉड करने में क्या होता है, अगर कोई मॉड के अंदर की जो वैल्यू है अगर वो निगेटिव होती है, तो उसको बाहर लिखते हैं, तो अलग से मल्टीप्लाई कराते हैं -1 का। तो यहाँ पर हमने -1 मतलब कि माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया, जो अंदर की वैल्यू थी, अंदर की वैल्यू क्या थी, माइनस साइन एच था, तो जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया तो टोटल आपका क्या आ गया, साइन एच आ गया। अब ये साइन एच को हमने यहाँ पर लिख दिया, मॉड हमने ब्रेक करके। ठीक है, तो साइन एच को ब्रेक किया आपने, और यहाँ माइनस का एच नीचे वाला ऑलरेडी माइनस एच था, अब ये माइनस को हमने यहाँ पर बाहर ला दिए, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान का h, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और माइनस आगे लगा हुआ है, तो क्या हो गया आपका वैल्यू है माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट क्या कह रहा था आपका कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन का 0 प्लस का h, 0 प्लस का h। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन का h अपान का h। अब हम आपको बोले अभी ग्राफ बना के कि जैसे ही आप h के 0 के पास आते जा रहे हो h का, तो साइन h आपका क्या है,
साइन एच आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के ऊपर आप मॉड लगाए हो, तो जैसे आपके साइन एच के ऊपर ये मॉड है और ये आपका अंदर वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, साइन एच, वो वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। मॉड एक्स है और एक्स आपका पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या आएगी मॉड एक्स की, डायरेक्ट एक्स ही तो आती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन एच की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सॉरी मॉड साइन एच की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन एच ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है क्या, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट बराबर 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट क्या हो गया आपका, एग्जिस्ट नहीं किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन हम लिखते जा रहे हैं, एक एक लाइन मिटाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अभी मैंने जो आपको बताया है आपका निमसर का पीवाईक्यू था, निमसर और जेई मेंस का ही पीवाईक्यू था। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई मेंस 2020 का पीवाईक्यू है। इधर लगभग आपके सारे के सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू ही कराते चले जाएंगे। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 12 हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास में हो पाएगा सारा, बताना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, कह रहा है कोई अल्फा है, ये क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 बराबर का 0। पी एक्स का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल, और ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन लिखने का मतलब होता है कि आपका बीच में कहीं ना कहीं बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इक्वल का निशान लगा हुआ है, इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। अगर आपको कोई कहे कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 पी एक्स, ये आपका इक्वेशन है, तो ये आपका इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपका ये नहीं होना चाहिए कोई, और यहाँ पर या तो इक्वल 0 हो या तो फिर इक्वल आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ और लिखना होना चाहिए। एक तरीके से ये समझो कि जो आपका जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो एक साइड सबको कर दोगे तो अदर साइड में इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तब आपके क्या होता है, ये इक्वेशन कहलाता है, अदरवाइज वो आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, तो पी एक्स इक्वल्स टू ये, यहाँ यहाँ से यहाँ तक आपका एक्सप्रेशन हो गया, और यहाँ से तक क्या आपका हो गया, इक्वेशन हो गया। तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 बराबर का 0। ये क्या कह रहा है कि अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन दिस, तो इसको हम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का एक्स माइनस का 2 बराबर का 0, तो एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 1, ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर का 2 आ गया और माइनस का 1 आ गया। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। कह रहा है कि अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट, अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो हमने अल्फा की पहले वैल्यू निकाल ली। हम एक एक स्टेप आपको क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और एक एक स्टेप आपको सॉल्व करते चले जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करना है। ठीक है, आप एक स्टेटमेंट पढ़े, सॉल्व कर लिए। अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट है नंबर वाइज लिख लो, जैसे आपका ये एक स्टेटमेंट था। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आपको फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा प्लस 1 माइनस का कॉस पी एक्स अपान का एक्स प्लस अल्फा माइनस का 4, आपको ये फाइंड करना है। तो हमको करना क्या है, अल्फा बराबर 2 निकल गया है, तो हम 2 यहाँ पर रख देते हैं। हमको जो फाइंड करना है उसमें हम रख देते हैं अपना लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 1 माइनस कॉस पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। पी एक्स मतलब आपका पॉलिनोमियल ऑफ इन एक्स, या मतलब कि आपका एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बोल रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 1 लिख सकते हैं। अभी तो इसको हमने फैक्टराइज किया था इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब ये हो गया आपका फुल रूट के अंदर है, और रूट के अंदर है तो ये, और ये आपका क्या है, एक्स प्लस का 2 माइनस का 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखना,
हमने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन किए थे रूट वाले, तो हमने उसमें क्या देखा था कि यहाँ पर प्लस नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्लस है, मतलब कि आपका राइट हैंड लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट। हम इसमें करेंगे क्या? करेंगे कुछ नहीं, बस लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 प्लस का h, तो x प्लस x माइनस 2 लिखा है, और इसमें हम क्या करते हैं 2 प्लस का h से माइनस का 2 रखते हैं, तो 2 से 2 खत्म हो गया, h बचा, यहाँ पर h हो गया इंटू x प्लस का 1 है, और x के जगह पर क्या रखते हैं 2 प्लस का h, और प्लस का 1 है, तो ये क्या हो गया 3 प्लस का h हो गया, तो 3 प्लस का h हो गया, ठीक है, अपन का, और यहाँ पर आपका h हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब ये हमारा तो है किसके फॉर्मेट में? रूट के फॉर्मेट में। अब हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको मान लो आप पूरा x, तो 1 माइनस का cos x, अगर आपका ये रूट के अंदर है, सॉल्व कैसे करोगे? तो आप इसको x माने हो, तो हमारे हिसाब से क्या करो 2x मान लो, 2x बराबर मान लो h3 प्लस का h, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सॉरी cos का 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर का x, और यहाँ पर 1 माइनस लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर 1 माइनस cos 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर का x, ये हो जाएगा। तो देखना इसमें हुआ क्या था, 1 माइनस का cos 2x था, तो साइन के साथ क्या गया 2x का हाफ, मतलब x आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 2 इंटू साइन स्क्वायर h3 प्लस h बाई का 2 का रूट बाई का सॉरी इसमें क्या बाई का h, ये आपका लॉक हो गया। तो अभी हमने लिमिट क्या निकाला cos 2h, और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखना, इसको हम हटाते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये √2 आगे आ गया, √2 क्या हो गया आगे आ गया। अब ये देखना आपका साइन h3 प्लस का h बाई का 2, आपका मॉड के अंदर है अपन का h है, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें एक छोटी सी चीज चेक कर लेते हैं, क्या कि अगर आपका ये वैल्यू क्या हो रहा है, तो हम कहते हैं h आपका पॉजिटिव है डेफिनेशन से, क्योंकि हमने राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन यूज किया था, h पॉजिटिव है, h आपका पॉजिटिव है, और 3 प्लस h ये भी आपका क्या हो गया पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड भी करा दिए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो है। इसका मतलब कि ये ओवरऑल आपका क्या है अंदर का पॉजिटिव, क्या है आपका पॉजिटिव। अब देखना थोड़ा सा, ये एच स्क्वायर प्लस का 3h है, बाई का 2 कर दिया, बाई का 2 कर दिया, ठीक है। अगर h आपका 0.1 ले रहे हो तो एच स्क्वायर हो जाएगा 0.01। तो अब देखना, जब भी हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, पहले तो ये पॉजिटिव आएगी, दूसरे की वैल्यू इन्हीं सब के आसपास या 0 के आसपास की वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं कि हम वैल्यू रखेंगे तो 0.1 अगर हम रखें तो इसका वैल्यू आपका आ गया 10 आ गया, या फिर आपका इसका 2 आ गया, या फिर इसका 3 आ गया, ऐसा नहीं आएगा। 0.1 के आसपास अभी रख लेते हैं, 0.01 बाई का 2 प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 बाई का 2, अब इसको रख भी लेंगे तो 0.31 बाई का 2, ये कितना आएगा आपका 15 0.155, ऐसा ही आएगा। ये आपका क्या आ गया, इसी के आसपास की वैल्यू ही तो है। क्या आपका ये 2 है क्या 3 है क्या 10 है क्या, नहीं ना। तो वहीं आपको इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपका h पॉजिटिव है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही रखा था कि h आपका क्या है पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है, तो आपका ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो आप साइन x के ग्राफ से देखते हैं, अगर हमारा वैल्यू अगर इधर का h पॉजिटिव है और हम वैल्यू रख लें और एंगल के अंदर भी कोई वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और 0 के पास की वैल्यू है, तो उसमें हमारा साइन x का ग्राफ क्या है, साइन x का ग्राफ पॉजिटिव है। इसका मतलब कि साइन
एच भी आपका पॉजिटिव है, और साइन एच 3 + h बाई का 2 भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, √2 यहाँ लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, √2 इंटू साइन का h 3 का h बाई का 2 अपान का h। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इसमें ये वैल्यू 0 बन रही है, यहाँ भी 0 बन रहा है, और यहाँ भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसमें 0 बन रहा है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि 0 कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि ये वाला बन रहा है। जो 0 नहीं बन रहा है उसमें वैल्यू रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम करेगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो इसको हम रख लेते हैं 3h/2। अब ये 0 बन रहा है एंगल, और ये एंगल भी, सॉरी यहाँ 0 बन रहा है और यहाँ भी 0 बन रहा है, लेकिन हमारा एंगल सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंगल सेम करेंगे, 3/2 यहाँ कर दिए, तो डिवाइड में भी 3/2 करेंगे। तो देखना ये एंगल 0 बन रहा है, ये भी एंगल 0 बन रहा है, और ये एंगल दोनों सेम है। ये 3/2 ऊपर ले गए हम, 3/2 ऊपर ले गए, तो यहाँ पर 3/2 किया था, तो कुल मिलाकर के हम इसको ऐसे 2/3 भी लिख सकते हैं, और इसको ऊपर करेंगे तो 3√2/2, ठीक है, इंटू लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या आया, साइन 3h/2 अपन का साइन, सॉरी 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 3h/2, और इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और ये 3√2/2, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसको आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, √2 ऊपर था, क्या हो जाएगा आपका √2, और ये आपका 1 जाएगा, 3/√2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया, समझ में आ जाना चाहिए था। तो पहले हमने उसको ब्रेक करके तोड़ दिया था, किसको, 1 - cos h इंटू 3 + h को। तो ये 2 इंटू साइन स्क्वायर h + 3h/2 हमने आपको फॉर्मूला लिखा था, ध्यान देना चाहिए था उसमें। उसके बाद हमने रूट को अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड सेपरेट कर दिया, 2 के ऊपर अलग से लिख दिया, और साइन स्क्वायर के समथिंग में था, तो हमने इसको क्या कर दिया, मॉड के टर्म्स में अलग अलग कर दिया। अब हमने चेक कर लिया कि h हमारा पॉजिटिव तो था ही, हमने डेफिनेशन से देखा था। अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि आपका क्या एंगल क्या बन रहा है, तो एंगल भी आपका क्या बन रहा है, पॉजिटिव ही तो बन रहा है। जब पॉजिटिव बन रहा है तो आपको देख लेना है कि मॉड कैसे सेपरेट होगा। अगर कुछ वैल्यू के लिए निगेटिव, कुछ वैल्यू के लिए अगर पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेकर के काम चलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है कि अंदर का पॉजिटिव बन रहा है, मॉड लगाने की कोई जरूरत है नहीं, तो मॉड हमने हटा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एंगल में जो वैल्यू 0 नहीं बना रही थी उसमें हम वैल्यू रख दिए, कोई मतलब बनेगा नहीं जब 0 बना नहीं रही है, तो हमने वैल्यू रख दिया। अब एंगल के अंदर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, तो ठीक है। साइन वाला प्रॉपर्टी हमें लगानी है साइन x/x में, तो एंगल के अंदर 0 और नीचे भी 0 बन रहा था, वो तो ठीक है, लेकिन एंगल भी तो सेम करने होंगे। एंगल में 3/2 का मल्टीप्लाई किया था, तो हमने यहाँ पर 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मेंटेन करने के लिए 2/3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मेंटेन करने के लिए। अब ये वैल्यू मिलकर के आपकी क्या हो गई, 1 हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर बन गया। ये आपका क्या हो गया, 3/√2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था 3 के बाद 5। नींद आ रही है, टाइम क्या हो गया, टाइम आपका लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0, x अपन का साइन का x। हम ये इसलिए ये बताने जा रहे हैं क्योंकि आपके आर.डी. शर्मा की बुक में ये गलत दिया हुआ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, और ये कह रहा है कि आपको लिमिट निकालनी है। तो देखना, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, हो सकता, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर चेक करना है,
इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स अपन का साइन का x, और यहाँ पर आपका 2 बनेगा ना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स अपन का साइन का x। ठीक है, ये 0 है, ये 0 है। तो देखना पहले क्या करें, 0 प्लस, तो 0 के आगे की वैल्यू क्या है, साइन एक्स क्या है, बड़ी है, सॉरी यहाँ पर ये तो बनाया नहीं अभी, ये आपका y बराबर x है और ये क्या है, y बराबर का साइन x है। तो y बराबर आपका x है और ये y बराबर आपका क्या है, साइन का x। अब देखना 0 के आगे वाले में क्या है, x क्या है, बड़ा है किससे, साइन x से। 0 से आगे में y बराबर x की वैल्यू क्या है, ऊपर है, तो y बराबर x क्या है, बड़ा है किससे, साइन x से। तो यहाँ पर तो ये हो गया किसके लिए, 0 प्लस वाले में। लेकिन 0 माइनस वाले में, 0 के पीछे वाले में क्या है, साइन x बड़ा है और ये y बराबर x क्या है, छोटा है। तो साइन x क्या है, बड़ा है और x क्या है, छोटा है। समझ में आ गया, ये किसके लिए, ये 0 माइनस वाले के लिए। तो बस हमने ग्राफ से बस यही देखना था कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को डिलीट कर देते हैं। समझ में आ गया कौन छोटा है कौन बड़ा है। मैंने दोनों, जैसे x का और साइन x का, दोनों का अलग अलग हमने बना दिया ग्राफ डायग्राम। उसमें हमने चेक कर लिया कि 0 से आगे के लिए कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है, 0 से पीछे के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, चेक कर लिया। ठीक है, अब देखना ये था 0 प्लस के लिए और ये था 0 माइनस के लिए। हमें निकालना क्या है, x बाई साइन एक्स, तो x अपन का साइन का x ग्रेटर देन 0, x अपन का साइन x लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब क्या करना है देखना, जब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स अपन का साइन का x। ठीक है, तो देखना इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इसकी वैल्यू आ रही है, ये आपका बन रहा है ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1, तो इस टोटल की लिमिट की लगभग वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 ही तो आएगा। मान लो इसकी वैल्यू आ गई है, क्या आ गई इसकी वैल्यू, ग्रेटर देन 1 ही तो आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपकी वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा लगभग। यहाँ पर वैल्यू आपका आएगा एक्स अपन का साइन का एक्स, ये आपका 0 की बहुत पास है। 0 के बहुत पास मतलब आपका जब ऐसे ग्राफ बना था तो ये क्या 0 के बहुत पास की वैल्यू है, तो ये इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, लगभग 1.001, 1.002। मतलब हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है ना 1 से 2 के बीच में ही रहेगी। क्या करेगी, 1 से 2 के बीच में, 2 नहीं होगा, 1 से 2 के बीच में। तो इसका जो 0 के बहुत पास की वैल्यू चेक कर रहे हैं ना, 0 के बहुत पास की वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, इस वाले का 1 तक जाएगा। ठीक है, ये 1 तक जाएगा ना। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा सकते हैं अगर यहाँ पर ग्राफ चेक कर रहे हैं 0 पर भी, तो क्योंकि हम 0 पर डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं चेक कर रहे हैं तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 क्यों हो गया कि 1.2 हो गया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ था। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और बाहर लिमिट लगा हुआ है, तो लिमिट अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वही यहाँ पर देखना, यहाँ पर कह रहा है कि आपकी ये आपका कोई है साइन का ग्राफ, ये 0 के बहुत पास जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से। तो हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है ना, ये आपका है लगभग लगभग 0.001 माइनस में। 0 के बहुत पास की वैल्यू है ना, ये 0 के बहुत पास की वैल्यू है। तो अगर x की वैल्यू एक्स वाई साइन एक्स की वैल्यू अगर आपकी आ गई -0.00 का 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सॉरी एक्स अपन साइन एक्स।
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, माइनस का 1 ही तो आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मैंने लिया था लेस देन 1, जबकि यहाँ पर मैंने लेस देन 0 ले लिया। लेस देन 1 लेना है, तो लेस देन 1 का मतलब क्या है कि लेस देन 1 लोगे तो 0.05 के आसपास वैल्यू आ गई, तो क्या करोगे आप, 0.0 समथिंग ये भी मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0 आएगी। देखना हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सबसे बड़ी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखना इसमें होता क्या है, हम जब फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, तो इसका जो मिनिमम आ रहा है वो आ रहा है 1, और इसका जो मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है 0। इसका मतलब कि अगर आप x के पास ये है और x प्लस है, तो इधर की वैल्यू क्या है, कम से कम 1 है, और अगर आप इधर से आ रहे हो 0 माइनस से, तो ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक, और ये क्या है आपकी वैल्यू, यहाँ तक, ठीक है। तो क्या आपकी वैल्यू दोनों कभी बराबर होंगी, राइट साइड का जब आप लिमिट ले रहे हो तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 आ रही है, 2 भी आ सकती है, क्योंकि अगर हम लिमिट की वैल्यू अगर हम बहुत बड़ी ले लें, x और साइन x का ही कंपेरिजन कराना है, अगर हमने x बराबर ले लिया 10, तो 10 माइनस का साइन x की वैल्यू क्या होती है, साइन x की वैल्यू 1 से 0 के 1 0 से 1 के बीच में ही तो होता है, तो हमने 1 लगा लिया, जबकि हमने इसमें रेडियन में लगे तो पाई और 180 का रूल भी लगाएंगे, तब पर भी क्या आएगा आपका, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आ गया या फिर 2 से बड़ा आ गया, तो 2 से बड़ी वैल्यू 2.5 है, और इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने राइट साइड वाले में तो क्या निकाला है, मिनिमम निकाला है, लेकिन लेफ्ट साइड वाले में हमने क्या निकाला है, मैक्सिमम निकाला है। राइट साइड वाले में 2 भी आंसर आ रहा है, 3 भी आंसर आ रहा है, अभी हमने 2 निकाल के दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मिनिमम वाले में निकाल रहे हैं लेफ्ट साइड वाले में, तो लेफ्ट साइड वाले में क्या है कि एक्स अपन साइन एक्स, एक्स अपन का साइन एक्स लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 होने का मतलब क्या है कि इसके इक्वल 10 भी तो हो सकता है, माइनस का 10 हो सकता है, तो माइनस 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 होगा। इसका मतलब क्या है, जब आपका लेफ्ट साइड में निकालोगे तो माइनस 10 का भी आंसर होगा, माइनस 11 भी होगा, माइनस 1 भी होगा, समथिंग ये सारे आंसर होंगे, लेकिन इसका मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 0 है, और इधर का जो है इसका मिनिमम क्या है, 1 है। तो क्या ये दोनों कभी भी बराबर होंगे, किसी भी पॉइंट पर बराबर नहीं होंगे, तो इसका लिमिट का क्या हो गया, लिमिट हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी इक्वल नहीं होगा, जबकि आर डी शर्मा में ये गलत दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यही हम आपको समझाना था कि इसमें आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कैसे आएगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू चेक करके, ठीक है। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने जेई वाले क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर क्या था अभी, ये 5 के बाद 9, तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे कि डायरेक्ट टेन एक्स माइनस का साइन एक्स अपान का एक्स क्यूब बोल दिया, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 बोल दिया, तो ये आपका क्या 1 अपान का 2। तो आपके एग्जाम ये इसलिए क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे इसका लिमिट क्या हो जाएगा 1/2, देख करके 10 सेकंड के अंदर टिक मारने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई का 2, ठीक है, पाई बाई 2 कॉट एक्स माइनस का कॉस का एक्स अपान का पाई माइनस 2x के पावर 2। अब हमने तो सारे फॉर्मूले टेन और साइन में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर कॉट और कॉस में आ गया, तो आप या तो टेन और साइन वाले को कॉट और कॉस में चेंज कर सकते हो, या फिर तो हम इसको चेंज करेंगे ना, तो एक सेकंड थोड़ा सा, ओ रंजीत, तो और यहाँ पर x की लिमिट आपकी क्या है, 5/2 है, लेकिन हमने उसमें क्या पढ़ा था, x की लिमिट 0 पर होनी चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक लिमिट चेंज करने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, x टेंस टू पाई/2 है, तो पाई/2 किधर लेके चले आओ, पाई/2 टेंस टू 0 हो गया, हम इसको मान लेते हैं t बराबर x माइनस का पाई बाई का 2,
ये आपका लिमिट क्या हो जाएगा, t टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाएगा t प्लस का π/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, t टेंस टू 0 करने के लिए x जहां जहां है वहां वहां हम क्या करते हैं, t प्लस π/2 लिख देंगे, और ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो हम वही करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, और ये हो जाएगा कॉट x जहां पर है वहां पर t प्लस का π/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं पर लिखे तो हैं, x टेंस टू π/2 था, π/2 को लेफ्ट साइड लेके चले गए, इसको हम पूरा क्या कर दिए, t मान लिए। अब जैसे इसको t माने तो t यहाँ पर रखेंगे तो t टेंस टू 0 हो गया, और यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लिए तो t प्लस का π/2 हो गया। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है वहां पर हम t प्लस π/2 रखेंगे, और लिमिट जहाँ पर है वो ये वाली वो हम t टेंस टू 0 लिख देंगे। ये हो गया माइनस का कॉस t प्लस का पाई का अपन का पाई माइनस का 2 इंटू, अब x के जगह पर t प्लस पाई का 2, अब इसके बाहर करेंगे तो क्यूब, देखना। अब इसमें क्या होगा, अब इसको मिटा देते हैं, देखना चेंज कैसे किए बता दिए आपको। अब मिटा देते हैं, बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, हमें भी ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, ज़्यादा मिटाना पड़ रहा है। देखना, एक फॉर्मूला होता है इसमें, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, सेक कॉस पॉजिटिव। ठीक है, सेक कॉस पॉजिटिव का सीन क्या होता है, जैसे आपने इसमें क्या लिखा, कॉट टी टी π/2 प्लस टी, तो कॉट ये क्या है आपका π/2 है, ये आपका है पाई है, और ये आपका 0 है, और आपका टी π/2 है। ठीक है, तो π/2 प्लस समथिंग, तो कॉट है π/2 प्लस का टी है। देखना, π/2 प्लस मतलब π/2 के आगे की, π/2 मतलब इधर की वैल्यू है, तो इधर की वैल्यू है ना, तो आप इधर की वैल्यू कोई उठा लिया, जैसे मान लो इधर की वैल्यू है, तो कह रहा है कि इधर की वैल्यू है, लेकिन अगर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसके बाहर अगर यहाँ पर इन दोनों फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन लगा होता, तो इसका जो वैल्यू आता ना वो क्या आता है, पॉजिटिव आता। अगर यहाँ पर बाहर साइन या कॉसेक लगा होता तो यहाँ पर वैल्यू क्या आता, पॉजिटिव में आता। लेकिन ये साइन और कॉस बाहर, साइन और कॉसेक बाहर नहीं लगा हुआ है, कॉट लगा हुआ है, तो कॉट लगा हुआ है मतलब ये दोनों फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा आपका, एक माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आ गया। अब क्या है कि जब कॉट है तो कॉट पर क्या होता है ना कि जब पाई बाई टू और माइनस पाई/2 पर आपका चेंज हो जाता है, तो क्या कहते हैं इसको, इसको चेंज बोलते हैं, चेंजिंग, चेंजिंग लाइन, और इसको बोलते हैं नो चेंजिंग लाइन। जैसे ही आपका π/2 किसी में जुड़ा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाओ कि आपको चेंज करना है, और जैसे ही आपका π0 या फिर 2π समथिंग ऐसा है तो आपको समझ लो कि चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये तरीका बता रहे हैं। तो देखना, π/2 प्लस का टी है, अब यहाँ पर जो फंक्शन था हमने उसके अनुसार माइनस और प्लस को लगा दिया, क्योंकि अगर आपका कोई भी थीटा ले रहे हो, ये किस चतुर्थांश में आपको चेक करना है, कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको देख लेना है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉसेक है, इसमें साइन और कॉसेक अगर लगा रहेगा तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज निगेटिव आएगी। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, साइन और कॉसेक में से यहाँ पर दोनों कोई भी नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या है, कॉट लगा हुआ है, तो कॉट लगा हुआ है इसका मतलब कि क्या है, वैल्यू तो आपको निगेटिव आने वाली है। अब क्या है, अब इसके अंदर चेक करेंगे, π/2 लगा हुआ है, π/2 प्लस समथिंग है, π/2 माइनस समथिंग, कुछ भी हो, π/2 लग गया, इसका मतलब क्या है, आपको चेंज करना है। तो कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, ये क्या हो जाएगा, टेन का टी हो जाएगा, टेन का टी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है कॉस, कॉस π/2 प्लस का टी। ठीक है, तो देखना, अगर आपको इसमें चेंज करना है तो आप इसमें कैसे चेंज करेंगे, π/2 प्लस टी मतलब कि π/2 के कुछ आगे की वैल्यू है। ठीक है, π/2 कुछ आगे की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन साइन और कोसेक इसके बाहर नहीं लगे हुए हैं, साइन और कोसेक बाहर नहीं लगे हुए, जबकि इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव, इसका मतलब ये निगेटिव आएगा। अब π/2 लगा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका साइन टी बन जाएगा। कॉस का साइन में चेंज होता है, टेन का कॉट में चेंज होता है, और सेक का कोसेक में चेंज होता है। ठीक है, तो आपका चेंज हो गया, तो हमें यहाँ पर वैल्यू लिखनी है सबकी, तो लिखे, लिख देते हैं वैल्यू। हमने आपको क्वाड्रेंट बता दिया कैसे कैसे होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे, होमवर्क दे देंगे, तो आपको उसमें
और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, उस टाइम और टाइम लेकर के एक्सप्लेन करेंगे सेम चीज़ों को। तो देखना इसमें क्या लिखा था, लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ पर कॉट है तो इसका आया था माइनस का टेन टी माइनस इंटू माइनस का साइन टी, ये आपकी वैल्यू आई थी अपान का। अब देखना ये t है और ये दो का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2t हो जाएगा, तो माइनस का 2t हो गया। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा माइनस और प्लस, तो माइनस हो गया, और दो का मल्टीप्लाई कराते तो ये दो क्या होता है, नीचे से खत्म हो जाता है। ये माइनस पाई और ये प्लस पाई, ये हो गया खत्म, ये माइनस का 2t हो गया और इसका कर देंगे क्यूब, ठीक है। अब देखो माइनस का t और इसका क्यूब करेंगे तो दो का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, और माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस ही आएगा, तो माइनस का 8 और t का क्यूब, समझ में आ गया। अब ऊपर से माइनस और नीचे से भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो देखना यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट t टेंस टू 0 tan t माइनस का sin t अपान का 8t क्यूब। क्या किया, ऊपर से एक माइनस कॉमन किया और नीचे से भी एक मैंने माइनस कॉमन कर लिया और दोनों को कट कर दिया। अब देखना ये जो लिमिट की वैल्यू आ रही है ये हम पढ़े हुए हैं, तो देखना 1/8 अलग कर दिए और लिमिट t टेंस टू 0 tan t माइनस का sin t अपान का t का क्यूब, ये 1/8 हो गया और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1/16 हो जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। ये आपका जेई का कौन सा ईयर का क्वेश्चन था, देख लेते हैं, ये 2017 का था आपका, ठीक है, 2017 का था, मेंस में आया हुआ। और कौन सा क्वेश्चन था, 9, 9 के बाद क्या है, 10, 10 क्या है, दस ही तो कराया अभी मैंने, 10 कराया ना, 10 का बाद कौन सा है, 12। अब एक करते हैं जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन। तो ये क्या है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में कम से कम 5 से 10 बार हमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, हो सकता है ज़्यादा करना पड़े, तो हम इसको शॉर्ट में कर देंगे, छोटे में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन ज़्यादा इसमें लगेगा, तो बता देंगे कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉरी 2 फार्मूले लिख देते हैं, ठीक है। 2 फार्मूले लिखने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर दे दिया आपका साइन ए माइनस का कॉस ए, और यहाँ पर आपको वैल्यू दे दिया है √3, और यहाँ पर आपका 1 है। तो देखो करना क्या होता है, हाँ, इसमें आप ऐसा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिवाइड कर दिए, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया साइन ए, और ये आपका बन गया कॉस का π/6 माइनस का, ये बन गया आपका साइन का π/6 और कॉस का ए, ये हो गया आपका साइन ए प्लस π/6। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, तो हमने अभी आपको बता दिया इसी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये होता कैसे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि अगर यहाँ पर दोनों का कोफिशिएंट समथिंग हो तो कोफिशिएंट का दोनों का स्क्वायर करके रूट करके आपको डिवाइड करना होता है। अगर वो कोई फॉर्मेट बन रहा होता है तो उस फॉर्मेट में हमको क्या करना होता है, चेंज कर लेना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में ये भी बता देंगे। देखिए आपको ये लगता होगा कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है बस हर एक क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसमें ये चैप्टर में ये बता देंगे, उस चैप्टर में वो बता देंगे, बात सही है, ऐसा आपको लगेगा क्योंकि ये बुक जो है ये जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चंस करा रहे हैं हम, आर.डी. शर्मा है। बात यह है कि इसमें एक एक क्वेश्चन में अलग अलग चैप्टर से कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं। अगर आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के और आप सोच रहे हो कि हम आर.डी. शर्मा को सॉल्व कर दें, बाकी सब चैप्टर आप नहीं पढ़े हो, तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आपको बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे चैप्टर से क्या है, रिलेटेड है, तो हर एक क्वेश्चन को हम करा रहे हैं और जो चैप्टर जिस टॉपिक से जितना रिलेटेड है उतना सारी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। जब हम सारा टॉपिक आपको कवर करा देंगे तो आप ये सब क्वेश्चंस देखोगे तो कहोगे यार इतना इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा आपको फील होगा, मतलब सच में रियलिटी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे, पढ़ लोगे तब।
बाकी ये जेई मेंस में आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं, अदर कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, तो लिमिट निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आर डी शर्मा का बुक में भी आप एक्सरसाइज लगाओगे, एग्जाम्पल लगाओगे, तो ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर सारे क्वेश्चंस एक ही चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अदर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट में भी यूज हो रहे होंगे, अदर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी उसमें यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको ऐसा लगेगा कि बार बार ये कह रहे हैं कि उसमें पढ़ा देंगे उसमें पढ़ा देंगे, बस भाई पेशेंस रखो, सारी चीज़ें कवर करा देंगे, अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो हम अभी ये फॉर्मूला लिखे हैं, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब कन्वर्ट इसको कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में बता देंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं और रूट से उसके डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका b हो गया और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, a हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। और ये चेक करते हैं कि ये दोनों एंगल किसी के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं, अगर नहीं बन रहा है फिर भी हम कॉस इनवर्स और टेन साइन इनवर्स के फॉर्मेट में जा करके तब इसको हम चेंज करते हैं, वो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट में बता देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट फाइंड करनी है, ये h दिया हुआ है, 2 बाहर लगा हुआ है, √3 यहाँ पर है, और साइन का पाई बाई का 6 प्लस का h है, ठीक है, माइनस का कॉस पाई बाई का 6 प्लस का h है, और अपान का h है, √3 साइन h है, माइनस का कॉस का h है, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो हम बता दें कि अगर h टेंस टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 2 रखा हुआ है, √3 है, ठीक है। साइन, अब ये 0 रखोगे तो साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, माइनस का। अब देखना यहाँ पर है आपका कॉस, कॉस 30 डिग्री, तो इसका होता है √3/2, तो यहाँ पर /2, यहाँ पर √3/2, √3/2, ये लगभग 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका √3 है और ये 1/2 हो जाएगा, माइनस के आपका √3/2 यहाँ ही बन जाएगा, मतलब कि आपका 0 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 0/0 फॉर्मेट हो गया। तो आप यहाँ पर डीएल भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा, डीएल लगाओगे तो देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंशिएशन जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा। तो हम एक छोटा सा इसमें चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं कि /2 इसमें डिवाइड कर देते हैं, 1/2 इसमें डिवाइड कर देते हैं, जैसे दो सब उसमें भी डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं। न्यूमिनेटर में /2 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी /2 से डिवाइड किया, मतलब बैलेंस हो गया। अब ऐसा कैसे, x/y है, हम इसको x/2 लिखें और y/2 लिखें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर कट करना होगा तो ऐसे से कट कर लेंगे। तो वहीं तो हमने काम किया कि हमने न्यूमिनेटर में /2 कर दिया और डिनोमिनेटर में भी /2 कर दिया, तो दोनों सेम ही तो है, तो सेम है, ठीक है। अब देखना ये लिखा हुआ है तुम्हारा कॉस, कॉस पाई बाई का 6, और ये लिखा हुआ है आपका साइन पाई बाई का 6। तो हमने अभी पीछे जो बताया था, ये 2 को रहने देते हैं बाहर, h टेंस टू 0, 2 इंटू कॉस पाई बाई 6, और ये साइन a, तो a आपका वैल्यू क्या है, साइन का a वैल्यू क्या है, पाई बाई का 6 प्लस का h, बीच में माइनस है तो माइनस है, ये पाई बाई का 6 बताया था ना अभी बीच में, साइन a प्लस पाई बाई 6 साइन a माइनस पाई बाई 6, वो फॉर्मूला लिखा था ना पीछे, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब नीचे h पहले से, अब ये क्या है आपका सेम कॉस पाई बाई का 6, और ये क्या है आपका साइन पाई बाई का 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका साइन h माइनस का पाई बाई का 6, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई 6 ये खत्म। तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये 2 कर दिया हम आगे, ये हो जाएगा साइन का h अपान का साइन का h माइनस का पाई बाई का 6, और ये बाहर h ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखना जीरो हमारा कौन कौन बना रहा है, हमारा ये इसके साथ ले लेंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा, बाकी ये हमारा 0 बना रहा है, चेक कर लेते हैं 0 बना रहा है क्या, नहीं, साइन ये 0 रखे तो साइन माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 का मतलब क्या, -1/2, तो ये इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू लिमिट
एच टेंस टू जीरो, साइन का एच अपान का एच और -1/2। तो ये -1/2 और ये ऊपर 2 है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन का एच अपान का एच। तो ये इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस का 4 इंटू 1 बराबर माइनस का, और ये हो जाएगा आपका आंसर। देख रहे कितना आसान हो गया। डीएल लगाते आप तो क्या होता है, बहुत लंबा सा डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर का, बहुत लंबा सा डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर का, तब उसके बाद आपका सॉल्व होता है। लेकिन अभी आपका क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। देख रहे हो कितना छोटा बन गया। इसको बना करके हमने साइन के इसको फॉर्मेट में चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू देख ली हमने क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया। हाँ भाई मेहनत तो बहुत पड़ रही है, क्योंकि रात के 3 बज चुके हैं। और चेक करते हैं कौन सा 12 हो गया। 2 क्वेश्चन और कराने बाकी हैं, 2-3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तगड़े तगड़े। एक 2016 का क्वेश्चन है, उसको छोड़ देते हैं। एक 2013 का क्वेश्चन है। 2013 वाला क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने रियल फंक्शन वाले में छोड़ा था। आपको बताया था ना कि लिमिट का आएगा तो बता देंगे। तो रियल फंक्शन में लास्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो हमने बोला था कि लिमिट वाले फंक्शन में हम आपको बता देंगे, तो आपको देखना है। जेएमएस 2013 में आया हुआ है, और निमसेट में भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, 3 प्लस का कॉस का एक्स, बस फॉर्मेट चेंज करना है, एकदम हलवा सवाल है। लिमिट एक्स टेंस टू, अब जीरो रखने पर ये कॉस जीरो को 1, तो 1 - 1 ये जीरो बन रहा है, और यहाँ पर भी जीरो बन रहा है। लेकिन क्या ये जीरो बन रहा है, कॉस जीरो 1 और 3 + 1 क्या 4 हो गया, तो इसको हम 4 लिख लेते हैं। तो 4 आगे हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जो हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं रहा, तो उसको हम पहले वैल्यू रख देते हैं। कोई वैल्यू दिक्कत करेगा क्या, नहीं। ये हम वैल्यू रखे कैसे, एफ इंटू जी। अब इन दोनों का लिमिट अलग अलग डिवाइड सेपरेट हो जाता है, लिमिट और इंटू लिमिट जी का। ये हमने लिमिट के फंक्शन में पढ़ लिया था अभी, लिमिट वाले प्रॉपर्टी में, तो वही हमने कर दिया कि इसको एफ इंटू जी था, तो मैंने अलग अलग कर लिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी भी हो गया। अब 1 माइनस का कॉस का 2x अपान का x, और ये tan का 4x। देखना हम पढ़े हैं कि tan x अपान का x रहे, ये हमारा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कब, जब लिमिट x टेंस टू जीरो हो। ठीक है, तो जीरो का मतलब एंगल के अंदर जीरो होना चाहिए। तो एंगल के अंदर ये जीरो बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, नीचे भी जीरो बना देते हैं और एंगल सेम रखते हैं, तो ये हो गया। और जितना यहाँ पर किए उतना यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आपका एक फॉर्मेट बन गया। बन गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 रख दिए। 4 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 माइनस का कॉस का 2x, अब ये हो गया आपका 4x²। देखना ये 2x है, तो इसको हम कैसे करते हैं कि 2x का होल स्क्वायर, 4x 4x² बराबर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, यही होगा। तो देखना ये भी आपका जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है, और ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 1/2, तो यह क्या आ गया आपका आंसर, 2 आ गया। यही आपका आंसर था। देख रहे हैं कितनी लाइन का क्वेश्चन है, एक और ये दो। मैंने रियल फंक्शन वाले चैप्टर में आपको बताया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मेट बनाना होगा। देखिए अभी हमने फॉर्मेट बना दिया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ये आपके निमसेट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये जेई मेंस 2013 और एक बार और आया था 2013 और 2015। जेई मेंस में 2 बार आ चुका है, तो समझ सकते हो निमसेट में भी 1 या 2 बार आ चुका है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद छुट्टी। हाँ, क्योंकि रात को 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, तो हमें भी तो सोना है। आपकी लिमिट है x टेंस टू जीरो, साइन पाई कॉस
स्क्वायर एक्स अपान का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको सॉल्व करना है, तो देखना है इसमें करना क्या होगा। साइन के समथिंग है तो ये है और ये है, ठीक है। तो हम इसमें तुरंत ऐसा नहीं करेंगे कि साइन के समथिंग में जो है उसको डिवाइड कर दे, उसको मेंटेन कर ले, नहीं। चेक करेंगे कि क्या ये आपका जीरो बन रहा है। तो देखना जीरो रखने पर पाई इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 1 हो गया। ये क्या बन गया, पाई बन रहा है। ये आपका अंदर जीरो बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एंगल के फॉर्मेट में जीरो नहीं बन रहा है तो इसे हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम इसमें करेंगे क्या, और इसमें समझ आएगा कि भाई साइन के अंदर पाई है, पाई के अंदर कॉस स्क्वायर है। अब हम करें तो करें क्या, ठीक है। तो हमारे पास एक आइडिया है, हमारे पास कोई फार्मूला हो या ना हो, छोटे छोटे फार्मूले हैं ना, तो बस वही लगाते हैं। ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसके बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो हम वही लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिख के देखते हैं, काश कोई मामला बैठ जाए, कोई काम बन जाए। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन, अब ये पाई है 1 माइनस का साइन स्क्वायर का एक्स है अपान का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये पाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करते हैं, पाई का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पाई इधर मल्टीप्लाई हो गया और पाई इसमें मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं चतुर्थांश वाले में। हमने बोला था कि यहाँ पर साइन और कोसेक होता है, और यहाँ पर कॉस और सेक होता है, यहाँ पर टेन और कॉट होता है। यहाँ कोसेक लिखना पड़ेगा भाई, तो सब के सब बराबर हो जाएगा, और सेक, और यहाँ पर ऑल, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि ये आपका पाई है, ये आपका 3 पाई/2 है, और ये आपका पाई/2 है। तो जब भी आपका पाई लगा हो, तो पाई माइनस समथिंग हो या फिर पाई प्लस समथिंग हो, तो आपको चेंजेस नहीं करनी, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब दूसरी बात, पाई माइनस समथिंग है, तो पाई माइनस समथिंग मतलब आपका इधर की वैल्यू होगी कुछ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक होता है, तो ये जो वैल्यू आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है, और इसके बाहर जो लगा हुआ है ये फंक्शन साइन ही तो है, साइन ही तो है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं आएगा। दूसरी बात, ये साइन के साथ ये सॉरी ये पाई के साथ समथिंग लगा हुआ है, तो पाई पर हमारी वैल्यू नो चेंज होती है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होता। चेंजेस कब होता है, वाई एक्सिस वाले पर, तो चेंजेस इसमें होगा नहीं होगा, तो चेंजेस नहीं होगा, इसका मतलब ये साइन का साइन ही रहेगा, साइन हो गया। और साइन के अंदर पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, पाई इंटू साइन स्क्वायर का एक्स है, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, हमने उसको देख लिया कैसे चेंज करना होता है, चेंज भी कर दिया हमने, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स टेंस टू जीरो। अब इसमें कहोगे कि भाई इसमें भी कोई मतलब थोड़ी भी ना, यहाँ कॉस स्क्वायर था, यहाँ साइन स्क्वायर हो गया, तो देखना थोड़ा सा मतलब मिल रहा है। यहाँ पर ये पाई कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स टेंस टू जीरो पर क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, ठीक है, ये वाली वैल्यू। लेकिन पाई साइन स्क्वायर का एक्स, अगर हम एक्स टेंस टू जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई हो जाएगा, और इंटू जीरो बराबर क्या हो गया, जीरो। मतलब साइन के अंदर जो हमारा थीटा है, साइन के अंदर जो वैल्यू है, वो वैल्यू जीरो हो जा रही है, कब, जब हम एक्स टेंस टू जीरो रख रहे हैं तब जीरो हो रही है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर वैल्यू जीरो हो रही है, तो हम करते क्या है, एक्स स्क्वायर को यहाँ रहने दो, करते क्या है कि हम पाई साइन स्क्वायर का एक्स डिवाइड कर दिया। अब अगर डिवाइड कर दिए तो पाई साइन स्क्वायर का एक्स मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखना ये वैल्यू, ये वैल्यू जीरो भी हो रही है, ये भी वैल्यू जीरो हो रही है, और ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम लिखते हैं अब इधर, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू पाई साइन स्क्वायर का एक्स अपान का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पाई हम अलग कर लिए, पाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब है, साइन एक्स इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर, तो हम दोनों को अलग अलग कर लिए, इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो, तो दोनों पर हम अलग अलग फंक्शन की वैल्यू लगा सकते हैं, और दोनों क्या है, 1 ही तो होने वाला है। तो क्या हो जाएगा आपका ये पाई इंटू वन बराबर का पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा पाई। क्या आ जाएगा आंसर आपका, ये आपका आ जाएगा पाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पर बेसिस जितने थे क्वेश्चन लगभग सारे करा दिए। एक या दो क्वेश्चन जो भी छूटे हुए हैं वो हम आपको एक्सरसाइज में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
डीएल रूल का हमने आज क्या क्या बताया कि आज हमने आपको डीएल रूल का डेफिनेशन बता दिया। एक या दो क्वेश्चन कराए थे, शायद एक ही कराया था, दो कराया था। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के लिमिट के फंक्शंस जो थे उनकी जो इम्पोर्टेंट थे उनका हमने याद करवाया था, लिखवाया था, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स, एक तरीके से फॉर्मूला ही समझो आप उसे, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो लगभग काम करने वाले हैं। तो वो हमने करा दिया। एंड उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके जेई पर बेस्ड थे, जेई मेंस के पीवाईक्यूज थे। जेई मेंस के पीवाईक्यूज आपके 2020 तक के लगभग उसमें थे, उतना ही हमने कराया। बाकी और सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे हम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करा देंगे। क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज में कराया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में, या तो पीवाईक्यूज रहेंगे या तो वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन था एक्स अपन साइन एक्स, और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर था, तो वो आर डी शर्मा के बुक में गलत आंसर दिया हुआ है। जैसे हमने सॉल्व किया था वही आपका एक्यूरेट सॉल्यूशन है। अगर ये एग्जाम में भी आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट ये आंसर आएगा, क्योंकि उसमें एक की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की जीरो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, और राइट हैंड लिमिट की मिनिमम वैल्यू वन आ रही थी, जबकि दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, यही था जो था अभी लिमिट में ट्रिग्नोमेट्री तक का। इसके आगे आपका कराएंगे एक्सपोनेंशियल का, और अगर कोई आपका वेरिएबल टेंड कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा डीएल पर बेस, और आपका फिर इंडिटरमिनेंट फॉर्म मेन वाले में चलेंगे। मेन का मतलब कि अगले वाले इंडिटरमिनेंट फॉर्म में चलेंगे, जैसे वन के पावर इनफाइनाइट, जीरो के पावर जीरो, इनफाइनाइट के पावर जीरो, इस वाले फॉर्मेट में चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट में कुछ लिख करके जाना, कुछ हो सकता है तो सजेशन ही दे करके जाना। ठीक है, तो अभी तक के लिए रखते इतना ही, धन्यवाद।